नमस्कार, आप देख रहे हैं ID24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बाखबर में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कोरोना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। लगातार यदि मध्य प्रदेश के प्रदर्शनों की हम बात करें तो कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तमाम कदम उठाए हैं, जिसमें से एक कदम टास्क फोर्स भी माना जा रहा है। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। वहीं यदि हम बीजेपी की युवा विंग की बात करें तो सेल्फी विद मास्क अभियान युवा विंग के द्वारा चलाया जा रहा है। सेल्फी विद मास्क अभियान के तहत हमने देखा कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी सेल्फी लेकर इसकी शुरुआत की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में सुरक्षा कवच है मास्क। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर कैसे और कब तक कोरोना को रोका जा सकता है। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि आखिर कांग्रेस कहाँ है, जो कि कुछ वक्त पहले तक सत्ता में आसीन थी। तमाम ऐसे सवाल हैं, उन सवालात के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। राघवेंद्र सर, ओवर टू यू। सुनील विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर में आज हम दर्शकों से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर कोरोना वायरस के इस युद्ध में बीजेपी अगर यहाँ है तो कांग्रेस कहाँ है। दरअसल कल तक कांग्रेस सत्ता में थी, बीच में कांग्रेस संगठन के लोग इसके लिए मोर्चे पर थे, लेकिन अब वे नजर कम आ रहे हैं जितनी सक्रियता की जरूरत है। इस पर मुद्दे पर बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी जुड़ गया। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अरुण जी, नमस्कार। दरअसल धनंजय जी, सियासत हर मुद्दे पर होती है, किसान के मुद्दे पर होती है, समाज के मुद्दे पर होती है, महिलाओं के मुद्दे पर होती है, अपराध के मुद्दे पर। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आखिर कांग्रेस मैदान में कहाँ नजर आ रही? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो कुल मिलाकर बहुत सक्रियता से नजर आ रही है, जैसा उसकी संगठन की क्षमता है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में टास्क फोर्स बन गया, उसकी 2 बार बैठक हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत ने जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर पर टेलीफोन से बातचीत की और उनको इस काम में लगाया है। बहुत सारे आंकड़े चर्चा के दौरान हम उन पर बात करेंगे कि कितने लाख भोजन के पैकेट उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं, कितने मास्क पहुंचाए जा रहे हैं, कितने जो औषधि का मामला है, आयुष ऐप की बात करेंगे तो कितने लोगों को उन्होंने इस ऐप से जोड़ा है। बहुत सारी बातें आपकी जानकारी में कि बीजेपी अगर मोर्चे पर यहाँ है तो कांग्रेस कहाँ? राघवन जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। कोरोना का संकट आप देख लीजिए, जब से खड़ा हुआ है तब से बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता तो मदद करने के लिए दिख रहे हैं हमको, आपको। कहीं ऑनलाइन मदद हो रही है, कहीं खुद वो भोजन के पैकेट बांट रहे हैं, कहीं गरीब मजदूरों को राशन भिजवा रहे हैं। इंक्लूडिंग कई बार ऐसी नौबत भी आई कि हम लोगों के पास भी, जो गरीब लोगों के, मजदूरों के, झुग्गी में रहने वाले कुछ लोगों के मैसेज आए, फोन आए कि साहब हमारे पास राशन खत्म हो गया। हमने भी बीजेपी की जानकारी दी और बाकायदा उन लोगों तक की मदद पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि जो 15 महीने से सत्ता में थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राघवेंद्र जी, वो नदारद है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप अगर टॉप मोस्ट लीडर की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो तक के सिर्फ ट्विटर पे या किसी पत्र लिखने में नजर आ रहे हैं, पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने प्रदेश में कोरोना से लड़ाई लड़ने में कहीं कोई योगदान नहीं किया। मैं आपको राघव जी बताना चाहूंगा कि अभी मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का फेसबुक लाइव देख रहा था। उसमें एक कार्यकर्ता के यहाँ कोई आम नागरिक था, उसने एक सवाल कर दिया था, जरा भाजपा का तो आप जो योगदान बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का या कमलनाथ का क्या योगदान है कोरोना से लड़ाई के खिलाफ में? तो विष्णुदत्त शर्मा ने जवाब दिया कि इसका जवाब तो, ये सवाल जो आप पूछ रही है मेरे भी जहन में, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसको, इस जवाब को तो कमलनाथ से करना चाहिए। तो बात बिल्कुल जायज है राघव जी कि पूरे कोरोना से लड़ाई में कांग्रेस नदारद है। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हमारा इसमें ये भी कहना है कि बीजेपी ने अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मार्फत 2 करोड़ खाने के पैकेट जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए इस पूरे आपदा काल में। उन्होंने जो आयुष ऐप की बात करें, वो 17 लाख लोगों तक उस ऐप को डाउनलोड कराया ताकि लोगों को पता चले कि आखिर जो लोग इसके शिकार हैं या संक्रमित हैं वो उनके बारे में पता लग सके। क्योंकि उस ऐप पे डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उस ऐप के साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के पास पहुंचेंगे तो वो ऐप आपको बता देगा कि आप
जिसके साथ खड़े हैं वो संक्रमित है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर बीजेपी काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, कांग्रेस हो सकता है कि काम कर रही है लेकिन वो प्रचार में नहीं आ पा रही है। ये कांग्रेस का एक साइड हो सकता है, हम भी इस बात से सहमत है। लेकिन वो जितनी ताकत से कल तक जो कांग्रेस सत्ता में थी उतनी ताकत से वो नजर नहीं आ रही है मैदान में। मेरा सवाल इसलिए भी आपसे है क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले विधानसभा के, उस उपचुनाव में कांग्रेस की सक्रियता उसको लाभ देगी, जनता उसके प्रति थोड़ा सा सम्मान और बढ़ाएगी और ये चुनाव में उनके लिए मददगार होगी। मैं आपसे सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। अभी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी। धनंजय जी आप फोन लाइन पर बने रहिए, मैं आपसे पूछूंगा। योगीराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर। दरअसल हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, चिंता इस बात की है कि जो सियासी दल, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के वक्त जनता के बीच में जाती है, इस महामारी के दौरान आखिर जो राजनीतिक दल वोट मांगने जाते हैं वो इस संकट के मौके पर जनता के साथ कितना खड़े हैं। हम सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी का संगठन अपना है, उसकी संगठन क्षमता बहुत बढ़िया है, इसको कांग्रेस भी मानती है। उस नाते आज बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने, सुहास भगत ने टेलीफोन लाइन पर अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनको निर्देश दिए कि वो प्रधानमंत्री के निर्देशों के मुताबिक लोगों के बीच में काम करें। आपको लगता है कि कांग्रेस अगर मैदान में है तो थोड़ी उसकी सक्रियता कम नजर आ रही है? क्या ख्याल है आपका इस मुद्दे पर? नहीं, आपने सही कहा राघवन जी, मैदान में ना तो नजर आ रही वो सक्रियता का तो सवाल ही नहीं उठता। और हो भी सकता है कि कुछ उन्होंने अपने लेवल पे किया, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है जिसमें कांग्रेस ने अपने इनिशिएटिव लिए हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो एक बड़ी पार्टी बीच के शुरुआती दिनों में गोविंद गोयल जो भोपाल में कांग्रेस के नेता, उन्होंने कुछ दिनों जरूर वहाँ कांग्रेस के दफ्तर पर जो पीसीसी है वहाँ पर खाने के पैकेट या खाने की सामग्रियां बंटवाई थी। फुटकर लोग भाजपा कांग्रेस के सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, जो पार्षद रह चुके हैं, पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जितने बड़े स्तर पर संगठन को काम करना चाहिए, व्यापक स्तर पर, कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके काम कर रहे हैं, वो नजर कम आ रहा है। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये असल में क्या, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से इसको देखा जाए तो भी ऐसी कोई तैयारी इनकी नजर नहीं आती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना की जो बीमारी है ये केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे गांव लेवल तक अब पहुंच गया। इस मामले में तो अब पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना नेटवर्क, जो उनका गांव तक अपना जो नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क को सक्रिय करने की जरूरत है। और अभी चूंकि भोपाल कांग्रेस की तैयारी तो भोपाल में नहीं दिख रही, तो पूरे मतलब रिमोट अंचल में वो क्या तैयारी कर रहे होंगे समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में थोड़ी सी कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आती है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा। मैं जब धनंजय जी से एक सवाल और पूछ लेता हूँ। धनंजय जी, जो कांग्रेस अभी जैसे ही कोरोना वायरस की स्थिति थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी, चंबल क्षेत्र के जो सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, वो उपचुनाव होने बाकी है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इस मामले में मैदानी स्तर पर पिछड़ती है तो उसको चुनाव में दिक्कत जा सकती है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का संगठन है और वो संकट की घड़ी में जनता के बीच में है। अगर कांग्रेस इसमें थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी तो उसको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी राय? राघव जी देखिए, नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। देखिए आज संकट का दौर है, हर आदमी को अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है और जहाँ जो जनप्रतिनिधि मदद कर रहे हैं, जनता उसके पास जा भी रही है, जनता उससे गुहार लगा रही है, उसको मोबाइल पे मदद मांग रही है। किसी का बच्चा अगर कहीं बाहर फंस गया है तो उससे गुजारिश कर रही है कि हमको हमारी मदद कर दो, पास बनवा दो, या जो कुछ मजदूरों से लेकर के बाकी प्रॉब्लम जनप्रतिनिधि देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस मौन है राघवन जी, तो उसको आगे आने वाले उपचुनाव में इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और आप वैसे भी जानते हैं कि आप देख लीजिए कि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद प्रदेश में कहीं से कहीं कोई विरोध का स्वर भी उठाई नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्या सरकार जाने का दुख नहीं है? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है राघवेंद्र जी, कि क्या कमलनाथ सरकार गिरने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है या नहीं है। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस की तरफ से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी जरूर कुछ काम करके नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो किसान नेता केदार शंकर सिरोही भी इस मुद्दे पर सक्रिय दिखते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े दिग्गज हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, जो कांग्रेस के भीतर है, उनकी सक्रियता कम नजर आती है। जी धनंजय जी, पूर्व मंत्री तो सारे कहाँ गुमनामी में खो गए हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभार जीतू पटवारी का बयान आ जाएगा, एक ट्वीट कर देंगे और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे।
इसके अलावा कहीं कोई पूर्व मंत्री नजर नहीं आ रहा है। कल तक के उमंग सिंघार जो तमाम बड़े बड़े दावा करते थे, कमलेश्वर पटेल के बड़े बड़े बयान आया करते थे, सज्जन सिंह वर्मा बहुत बड़े नेता हो गए थे, आज आप देख लीजिए कहीं कोई नजर आ रहा है क्या आपको? ना तो कहीं बिल्कुल ये मुद्दे की बात है, हम चर्चा को इस पर भी आगे ले जाएंगे कि ये सब चुनाव के पहले भी कांग्रेस के लीडर सड़क पर संघर्ष कम करते थे, बयानों को लेकर मीडिया के साथ ज्यादा काम करते थे और मीडिया उनको दिखाता था। हालांकि कांग्रेस के आरोप थे कि मीडिया बीजेपी को ज्यादा दिखाता है, लेकिन ये तमाम लीडर जो नजर आ रहे हैं अभी पूर्व मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में कांग्रेस के, ये बयानों को लेकर ज्यादा सक्रिय थे, सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टीवी चैनल्स पर। आपने बिल्कुल सही बात की, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धनंजय जी, आपने IND24 से बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। और कोई आपकी अगर बातचीत हो तो जरूर हमसे शेयर करें, आप टेलीफोन लाइन पर जाने के पहले। और भी मुद्दा अगर आप जोड़ना चाहते हो जरूर जोड़ें धनंजय जी। मैं एक जिक्र करना चाह रहा था कि कांग्रेस में एक दो नेता है PC शर्मा टाइप के, जो बारोमासी, जिनको बारोमासी नेता कहना चाहिए। वो मंत्री थे तो भी सक्रिय थे, आज मंत्री नहीं है तो भी सक्रिय है गरीबों के बीच में। ये एक अच्छी बात है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, आपने हमसे चर्चा की। तो भूपेश जी, आप सुन रहे थे धनंजय जी को, वरिष्ठ पत्रकार जो बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग अक्सर बयान पहले जो दिया करते थे, इन दिनों उनके बयान भी नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी बात है, जबकि सरकार में वो 15 महीने मंत्री तो रहे हैं। इस पर क्या राय, क्या कांग्रेस सिर्फ संघर्ष करने के बजाय बयान वीरों की पार्टी बनने जा रही है? आपकी राय? योगीराज जी। अच्छा जी, हाँ राघवन जी, मेरा ये कहना है, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जितने भी कांग्रेस के नेता बयानवीर जितने हुआ करते थे, आज कोई नजर नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कांग्रेस इस समय वो सन्नीपात के दौर में है। जब से उनकी सरकार गिरी है तब से सारे मंत्री कहीं ना पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मालूम नहीं पड़ पाता। इंदौर में केवल जीतू पटवारी का बयान आता है, भोपाल में PC शर्मा का बयान सामने आता है। बाकी जितने बड़े नेता थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीमारी का मूल अब आप इसको इस बात से समझना चाहिए कि पूरा का पूरा बीमारी क्योंकि स्प्रेड हो गई है गाँवों तक, और इसमें बिना कोई राजनीति की सबका सहयोग की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी ये बीमारी आ गई है। तो इस मोड़ पे आने के बावजूद भी कांग्रेस का सक्रिय न होना ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता की बात नहीं, ये खुद कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि उसको ऐसे समय में एक्टिव होना चाहिए था। बिल्कुल योगीराज जी, आपने जो बात की है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथी पत्रकार पवन वर्मा जी, उनसे पूछते हैं इस मामले में। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस के जैसे ही थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, 24 उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना वायरस की आपदा में सड़क पर, गांव में, मैदान में अगर कांग्रेस नजर नहीं आएगी तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस को पॉलिटिकली, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जैसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भाजपा का संगठन बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत एक कोर ग्रुप बना रखा है जिसकी 2 बार बैठक हो चुकी है। और आज की ताजा बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने आज मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की कि वो लोगों की मदद करें, जो चेहरे पर लगाने वाले मास्क है वो बांटे क्योंकि यही रक्षा कवच है, खाना पहुंचाए। उन्होंने जो औषधि के मामले में एक ऐप डाउनलोड करने की बात की, 17 लाख लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। और जैसे ही वो ऐप डाउनलोड होता है उसके बाद अगर उसके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो संक्रमित है, अगर आपके मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड है तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास जो व्यक्ति है वो संक्रमित है, तो बचाव के रास्ते खुलेंगे। इस मामले में आपको कांग्रेस कहाँ नजर आती है? क्योंकि कल तक जो कांग्रेस सरकार में थी, आज वो इस संकट के मौके पर कहाँ है मध्य प्रदेश में? आपकी राय? देखिए राघवन जी, इसमें कांग्रेस का एक हमने सुना था सेवा दल होता था, वो इसी तरह की जब कोई आपदा आती थी या कोई लोग परेशान होते थे तो उसमें वो उतरता था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है मध्य प्रदेश में कि सेवा दल कहीं भी इस पूरी महामारी में हमको कहीं नजर नहीं आता है। दूसरा मैं एक बात और बताऊं कि क्योंकि कांग्रेस में संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इसका खामियाजा भी भुगता है। और सबसे बड़ी बात एक बात और ये उभर कर आई है कि जिस तरह से विधायक और सांसदों के आप जो वेबसाइट पे अपना बायोडाटा जो अपलोड करते हैं उसमें ये लिखते हैं उनकी रुचि समाज सेवा।
ये समाज सेवा इनकी बड़ा हास्यास्पद स्तर पर नहीं दिख रही है। दोनों ही दलों की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी, ये जरूर है कि बीजेपी का संगठन कर रहा है, सरकार में बीजेपी है, उसके लोग भी कर रहे हैं। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से आगे है लोगों की सेवा करने में। और पवन जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा बीच में रोककर। कांग्रेस के संगठन के हिसाब से जब आपको प्रतिपक्ष में संघर्ष करना है, क्योंकि अब ये संघर्ष का मौका है, ऐसे में कमलनाथ इस संघर्ष वाले मौके पर क्या कांग्रेस के लिए मुफीद प्रदेश अध्यक्ष है या कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी कांग्रेस का मुकाबला बहुत सक्रिय मुख्यमंत्री से है, भाजपा के ताकतवर संगठन से है। ऐसे में कमलनाथ जी ने अभी कांग्रेस के दफ्तर में मेरे ख्याल से एक भी मीटिंग नहीं ली है सत्ता से हटने के बाद, मुख्यमंत्री से हटने के बाद। क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष की निष्क्रियता को नहीं दिखाता है और इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं उठाना पड़ेगा? बहुत संक्षेप में आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अभी उपचुनाव थोड़े से टाइम है उसमें। अभी ये प्रदेश पूरा कोरोना महामारी से पीड़ित है, परेशान है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कमलनाथ बतौर पीसीसी चीफ सक्रिय होते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर जगह दिखती, समाज सेवा के मैदान में दिखती, खड़ी हुई दिखती, उनका सेवा दल संगठन दिखता। क्योंकि सेवा दल में आपको ध्यान हो, जनवरी में भी एक बड़ा शिविर भोपाल में हुआ था जिसपे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे, कमलनाथ भी, दिग्विजय सिंह भी, सबने अपने लंबे चौड़े भाषण दिए। सबने यही कहा कि जो सेवा दल होता है सेवा के लिए होता है, उसको फिर उसी रूप में लाना है। लेकिन हमें कहीं नहीं दिखा। अगर सक्रिय होते, अपने एक अध्यक्ष से बात करते कमलनाथ। मेरा यही सवाल है पवन जी कि जो भी पार्टी राजनीति में होती है वो जनता की सेवा एक तरह से इन्वेस्टमेंट के रूप में करती है कि सेवा हम करेंगे तो 5 साल बाद चुनाव में हमको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव होने वाले हैं। ये तो आपको तुरंत इन्वेस्टमेंट करना है और तुरंत उसका लाभ लेना है। ऐसे में क्या एक सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब आप सत्ता से बाहर हो गए, ऐसे में खम ठोक कर एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो प्रदेश कार्यालय में बैठे, जो लोगों से सतत संपर्क करे और लोगों को सक्रिय रखे। इस मामले में कमलनाथ आपको कितने उचित लगते हैं, कितने मुफीद लगते हैं? 2 टिप्पणी आपकी। देखिए राजू जी, इसमें एक बात तो है कि क्योंकि जब 15 साल कांग्रेस विपक्ष में रही और उसके बाद कांग्रेस की बागडोर कमलनाथ के पास आई मध्य प्रदेश की, और उन्होंने जो सक्रियता दिखाई और जो वर्क किया, एक टीम वर्क किया, और उससे सरकार में उनकी वापसी हुई 15 साल बाद। इसलिए यह कहना कि अभी कमलनाथ पूरी तरह से उपचुनाव में असफल हो सकते हैं, सक्रियता नहीं दिख रही। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ असफल होंगे कि सफल होंगे। मेरा कहना ये कि जितनी सक्रियता बीजेपी दिखा रही है, कांग्रेस को उससे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अध्यक्ष का पता नहीं, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, उसको अभी 24 सीटों पे उपचुनाव लड़ना है। उसके पास कोई जो एक चुनाव में कहलाता है कि सरकारी तंत्र उसके साथ नहीं होगा। मेरा बहुत ज्यादा मैदान में उतरना था। पवन जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या जितनी सक्रियता जरूरी है उतने सक्रिय कमलनाथ हैं? देखिए, अगर कोरोना को लेके बात की जाए तो मेरा बिल्कुल ये कहना है कि कमलनाथ उतने सक्रिय नहीं है, बल्कि कोरोना अगर नहीं है तो कितने सक्रिय हैं? क्योंकि उपचुनाव तो सरकारी है। देखिए, क्योंकि अब अभी 2 चीजें हैं। कोरोना के कारण सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता किसी भी पार्टी की, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की, उतनी नहीं हो पा रही। अभी सब पूरा फोकस कोरोना पे है। लोगों की को मदद पहुंचाना है, लोगों की परेशानियां दूर करना है, उनको राशन पानी इन सब का इंतजाम करना है। तो ये बड़ी चुनौती है। चलिए, यही सवाल मैं पूछता हूँ योगीराज जी से। पवन जी, यही सवाल मेरा योगीराज जी से रहेगा। योगीराज जी, चुनाव की दृष्टि से, उपचुनाव की दृष्टि से और कोरोना वायरस के संकट की दृष्टि से कांग्रेस को जितना सक्रिय होना चाहिए, लोगों को राशन पहुंचाने में, खाने के पैकेट पहुंचाने में और लोगों से बातचीत करने में, उतना सक्रिय का कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी? आपकी इस पर 2 टिप्पणी, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, बिल्कुल सक्रिय नहीं है। और ये असल में क्या है, कांग्रेस एरिस्टोक्रेट्स का समूह बन गई है। और चूंकि कमलनाथ खुद धनाढ़ परिवार से आते हैं तो वो कभी जमीन के नेता कभी नहीं रहे। उन्होंने संघर्ष की राजनीति बिल्कुल नहीं की। और पिछले 1.25 साल 1.5 साल का कार्यकाल उनका देखा जाए तो उसमें भी एज ए चीफ मिनिस्टर वो उतने ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए।
जितने कि उनके दूसरे लोग सक्रिय दिखाई दिए। तो जब बिल्कुल ये बात जी दो बातें हो गई हैं जो इन्होंने कहा पवन जी ने कि जितनी जरूरत थी अभी उस हिसाब से, क्योंकि चुनाव आगे आने वाला है, इस पूरे मामले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो सक्रिय होने की जरूरत है। और आपने कहा कि अभी कमलनाथ उसमें सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। योगीराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, जिस तरह की सक्रियता की होने की जरूरत है वो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को जितना सक्रिय होना था, ये राजनीतिक दृष्टि से अगर बात नहीं की जाए तो भी, क्योंकि ये महामारी इतनी बड़ी है, इसमें जो भी जिनकी रुचि समाज सेवा के प्रति है तो उनको तो मैदान में उतरना ही था। और हम ये देखते हैं हर नेता ये कहता है कि मैं समाज सेवा मेरी रुचि है, तो उसको तो अपनी तरफ से उतरना था। मतलब उसको तो किसी के आदेश का इंतजार या पार्टी के ऊपर आके समाज सेवा के लिए उतर जाना था, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी हो कांग्रेस के। हर एक आदमी को, एक एक कार्यकर्ताओं को मैदान में उतर जाना था। और शायद इसी लिए एक दौर में सेवा दल का गठन हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेवा दल का कार्य यही था, लेकिन वही अपने मूल कार्य से भटक गई है। हमें पूरे मध्य प्रदेश में हमने नहीं सुना कि उनके सत्येंद्र यादव जो अध्यक्ष है उनका कोई स्टेटमेंट आया हो, भाई हमारे कार्यकर्ता मदद के लिए मैदान में उतरो, भाई लोगों की मदद के लिए उतरो। जबकि मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, CWC की बैठक होती है दिल्ली में और ये निर्देशित किया जाता है कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए आगे आए, सामने आए। कुछ की भी गई। भोपाल में भी हुआ कि PCC में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खाना बनने लगा, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक जो परिदृश्य बदला उसके बाद थोड़ा सा कुछ हुआ पॉलिटिकल, तो खाना बंद हो गया। कुछ जगह अभी भी बट रहा है, कुछ कांग्रेस के लोग अभी भी कर रहे हैं और नेता कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल सक्रिय नहीं है, लेकिन जितने व्यापक स्तर पर उसको होना चाहिए था। हमारा कहना है क्योंकि आप कल ही सरकार से हटे हैं, अभी आपको कल 24 जगह इलेक्शन लड़ने जाना है उपचुनाव के लिए। अगर उपचुनाव ना भी हो तो ये संकट बहुत ही असाधारण संकट है ये पूरी दुनिया पर। तब आपको वैसे भी, जैसा आपने कहा कि हर लीडर लिखता है कि वो उसका काम समाज सेवा है, तो चुनाव अगर ना भी हो तो भी आपको समाज सेवा के नाम पर उतरना चाहिए। और अगर आप सत्ता में थे तो भी आपको करना चाहिए। आप तो बहुत बड़ी पार्टी है, सत्ता में थे, चुनाव भी है, इसके बाद भी अगर आप नहीं उतर रहे तो क्या माना जाएगा? निष्क्रियता या आपकी दिलचस्पी खत्म है राजनीति में? देखिए, ये राजनीति में दिलचस्पी खत्म होने का सवाल नहीं है, सिर्फ ये है कि ये लोग काम नहीं करना चाह रहे, जनता के बीच में काम मैदानी स्तर पर नहीं करना चाह रहे। नहीं तो इससे अच्छा मौका और समाज सेवा का काम करने का अवसर किसी भी नेता को नहीं मिल सकता। इतनी बड़ी महामारी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लोग परेशान आज भी हो रहे हैं, राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, अन्न जरूरत है उसके लिए परेशान हो रहे हैं, और भी कई चीजें। मैं पवन जी एक मिनट रुकूंगा। हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे संजय सोनी फोन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू भैया, धन्यवाद भाई साहब। जी, असल में समय कम है, आपसे बहुत जल्दी से 2-3 टिप्पणी चाहिए कि उपचुनाव सर पर है। जैसे ही ये कोरोना वायरस का संकट जाएगा, उपचुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। हर लीडर कहता है कि मैं समाज सेवा करता हूँ। क्या ऐसे में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की सक्रियता आपको नजर आ रही है? कांग्रेस कमलनाथ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कितने सक्रिय हैं? आपकी 2 टिप्पणी। जी, एक्चुअल में कमलनाथ जी कह जरूर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, मगर कभी भी अभी तक फील्ड में उनका कोई आदमी कहीं दिख नहीं रहा। अभी तक लगता है कि वो जो 22 लोग चले गए हैं उसके सदमे में कांग्रेस आज तक है। इसी कारण अभी तक फील्ड में कोई पर्टिकुलर अगर कोई मदद कर भी रहा होगा, कोई विधायक या कोई नेता, मगर कोई बड़े रूप में कोई कांग्रेस की लाइन ऐसी तय नहीं हुई कि मदद करना है लोगों की, जनता की बीच जाना है। मेरा सीधा सवाल है और आपसे सीधा उत्तर चाहिए कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष PCC में आकर लोगों से बैठ के टेलीफोन पर बात कर रहा है जैसे बीजेपी कर रही है? क्या वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं? बयान देने के अलावा आपकी इसमें 2-3 वाक्य में राय। जी, एक्चुअल में यही एक बात है, मैं वही कह रहा था कि कमलनाथ जी ने जरूर 1-2 बार आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए सरकार पे, मगर अभी तक PCC में बैठ के जिस तरह की लाइन ऑफ एक्शन पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी 1 महीने तक आप सरकार में थे, यानी कांग्रेस सरकार में थी, उसके बावजूद वो अभी तक मदद के लिए उतरे नहीं है जिस तरह उनको उतरना चाहिए। जबकि उनको 22 लोगों के चुनाव में अभी बड़ा योगदान जनता का लेना है, उनको सबसे बड़ी मेहनत करनी चाहिए जो उन्होंने अभी तक कांग्रेस ने नहीं की।
बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो चला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कांग्रेस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी राय दी। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने IND24 पे चर्चा की। संजय सोनी जी और पवन जी का धन्यवाद करते हैं और हम आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आपको बता दें कि IIT, अगर हम उसकी बात करें जोधपुर की, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रिसर्च की है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके लिए ये पूरा मामला बहुत खतरनाक है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस पूरे मामले में अगर आपको सांस में गंध नहीं आती है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सतर्क हो जाइए। हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा इस मामले में आपको वो सारे रिसर्च साझा करेंगे जो IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने की है। अब हम जाते हैं स्टूडियो की तरफ सुनील विश्वकर्मा जी के लिए। तमाम जानकारियां सर आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आइए बाखबर के अगले अंक की ओर हम बढ़ेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान करने वाले लोग कोरोना वायरस संक्रमण की कगार पर हो सकते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की कोरोना वायरस की प्रकृति के आधार पर यह दावा किया गया है और इस अध्ययन ने उन लोगों को भी आगाह किया है जिनमें कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके सूंघने की क्षमता कम हो गई है और खाते वक्त स्वाद आना कम हो गया है। लोगों को ये लक्षण महसूस होते ही स्वपृथकवास में रहना चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में कोविड-19 महामारी की न्यूरोलॉजिकल अंतर्दृष्टि शीर्षक वाले अध्ययन के मुताबिक संक्रमित लोगों की सूंघने और स्वाद पाने की क्षमता कम होना उन्हें उनके पूरे तंत्रिका तंत्र को और उनके मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना को विनाशकारी प्रभाव के साथ वायरस के संक्रमण के लिए आसान निशाना बना देता है, जिसके लिए रोगियों को मस्तिष्क की जांच करने का सुझाव दिया जाता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।